एग्जाम्पल नंबर 16 इसमें नोट कीजिएगा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ABCD is a parallelogram, comma P is a point on side BC, capital P is a point on side BC, and DP when produced meets AB produced at L full stop. Prove that फर्स्ट पार्ट है dp अपॉन pl इज इक्वल टू dc अपॉन pl। सेकंड पार्ट है dl अपॉन dp। देखते हो इसको कहते हैं समझदारी। तुमको बोल रहा हूँ तुम्हें नहीं आ रहा समझ में। dl अपॉन dp इज इक्वल टू al अपॉन dc। इज इक्वल टू al अपॉन dc। अब इसमें ना कहीं पर भी ये नहीं दे रखा है कि इन द गिवन फिगर, ऐसे कहीं पर कुछ दे नहीं रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमको डेटा दे रखा है, जो इन्फॉर्मेशन है, इसी के हिसाब से हमको डायग्राम बनाना होगा इसका। तो देखिएगा यहाँ पर ये बोल रहे हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC एंड DP व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट L। प्रूव दैट। अब ये सब कुछ हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो आप ये देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है, हम ABCD बनाएंगे पहले यहाँ पर। ABCD DP when produced ABCD is a parallelogram, P is a point on side BC, साइड BC पर एक पॉइंट है P, साइड BC, D को P से ज्वाइन करिए। इन्होंने कहा एंड DP व्हेन प्रोड्यूस्ड, DP को जब प्रोड्यूस कर दिया जाता है मतलब आगे बढ़ाया जाता है, तो इट मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट L। ये AB को जब प्रोड्यूस करेंगे आगे, ये L पॉइंट पर मिल रहा है। बताइए जी, डायग्राम क्लियर है? ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट DP अपॉन PL। मेरे को ये प्रूव करना है कि DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन PL, ठीक है। तो ये ना एक तरह से क्या हो गया, ये दो साइड्स का रेशो नज़र आता है मेरे को, ठीक। तो जब ये दो साइड्स का रेशो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं ये वाला और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना होगा, ठीक है, सिमिलर। तो अब किस तरीके से करेंगे? अच्छा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स वो मैंने आपको अभी बताया नहीं है ना, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से करेंगे अभी, DP और PL। वैसे कर सकते हैं इसमें सिमिलैरिटी। देखो
ठीक है, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए वो बोल रहे हैं कि डी पी अपॉन पी एल इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी एल, ये प्रूव कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल एल डी ए, इन ट्राइंगल एल डी ए, मैं ट्राइंगल एल डी ए की बात कर रहा हूँ, तो इसमें है पी बी इज पैरेलल टू डी ए, in triangle LDA, PB is parallel to DA, so by BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम ये कहेंगे कि ये LP अपॉन PD LP अपॉन PD इज इक्वल टू LB अपॉन BA। इज इक्वल टू एल बी अपॉन बी ए, ये हो गया। ठीक, अब क्या करिए, हमें जो प्रूफ में चाहिए था वो डी पी चाहिए था, तो पी डी मिल रहा है, पी डी को पलट कर डी पी कर देंगे, और पी एल चाहिए, ये एल पी लिखा हुआ है, इसको पलट कर पी एल पी को पलट कर मैं पी एल लिख सकता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बी एल चाहिए, इधर एल बी है तो इसको पलट कर बी एल कर दो, ठीक है, इसको ए बी कर दो, है ना, सबको पलट कर लिख दीजिए, ऐसे लिख दो पी एल अपॉन डी पी इज इक्वल टू बी एल अपॉन ए बी। और अब लिखिएगा टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो डी पी अपॉन पी एल हो जाएगा। dp upon pl is equal to ab upon bc। वो इस वजह से मेरे को प्रूव करना है ना, हाँ बेटा बी एल है, सॉरी हाँ बी एल है, वो पलट कर इस वजह से लिखते हैं क्योंकि जो मेरे को प्रूव करना है ना उसमें पी डी नहीं है, उसमें डी पी है ना, तो इधर डी पी नज़र आ रहा है तो मैंने पलट कर पी डी कर दिया, और ये पी एल नहीं है तो एल पी एल है ना, पी एल को पलट कर पी एल को पी एल ही रहने दिया, सॉरी पलटा तो यहाँ पर है, ये एल पी था तो एल पी को पलट कर पी एल कर दिया, और ये पी डी को पलट कर डी पी कर दिया। सर पर हम पलटने के लिए हम शुरू में तो सही लिख सकते थे, शुरू में हाँ लिख सकते थे, कोई बात नहीं, बस मैंने इस वजह से समझाना चाहा कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो हमें ये उस नज़र से देख रहे हैं हम इस ट्रायंगल को कि ये पहली साइड एल पी और दूसरी साइड पी डी, तो मैंने इसलिए एल पी अपॉन पी डी लिख दिया, फिर एल बी इज इक्वल टू एल बी अपॉन बी ए लिख दिया, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसके हिसाब से, फिर उसके बाद हमने जो हमको चाहिए उसके हिसाब से पलट कर दिया उसको। यहाँ तक क्लियर है? सर जो हमने रेसिप्रोकल किया है तो उससे पहले जो हमारा आंसर है वो तो मतलब रेशियो तो सेम ही रहेगा। हाँ कोई बात नहीं, रेसिप्रोकल हमने पी एल अपॉन डी पी था, है ना, तो इसको रेसिप्रोकल करके मैंने डी पी अपॉन पी एल कर दिया, है ना, और ये ए बी अपॉन बी एल कर दिया। अब यहाँ पर अंतर क्या है कि डी पी अपॉन पी एल मिल रहा है और डी सी अपॉन बी एल वो नहीं मिल रहा, ए बी अपॉन बी एल लिख रहा है। तो आप ये देखिए इन्होंने बोला है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी की जगह लिख देंगे डी सी, ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा डी पी अपॉन पी एल इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी एल। यहाँ रीजन में लिखना since AB is equal to DC, AB is equal to DC, opposite sides of a parallelogram, वो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो तो इक्वली होती है, ये प्रूव हो गया। ये प्रूव हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट में क्या करना है, डी एल अपॉन डी पी, तो देखेंगे क्या है, ये डी एल अपॉन डी पी इज इक्वल टू ए एल, ये पूरी लंबी सेट डी एल अपॉन ए बी लिखा जा सकता है, उन्होंने फिर से वही परेशान करने के लिए डी सी लिख दिया उसको। अब हम क्या करेंगे, मेरे को न्यूमरेटर में चाहिए बड़ी साइड यानी कि डी एल चाहिए, है ना, तो डी एल के अलावा मुझे डी पी चाहिए, डी एल के अलावा डी पी चाहिए, तो जो बड़ी साइड है उसके अलावा जो साइड चाहिए होती है हमको रेशो में, हम उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं।
तो आप ये देखिए क्या बोल रहे हैं वो dl अपॉन dp, तो dl के अलावा dl है पूरी बड़ी साइड इस ट्राइंगल की, तो dl के अलावा मुझे dp चाहिए, तो मैं dp को डिनोमिनेटर में लेकर आऊँगा। हमने जो ये साइड ये जो चीज़ हमने प्रूव करी है हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे। और ये जो इक्वेशन आई थी इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा यहाँ पर। क्यों लिख रहा हूँ उस इक्वेशन को? क्योंकि वहाँ पर ए बी है, मेरे को डीसी नहीं मिल रहा है, मेरे को यहाँ पर ए बी मिल रहा है, तो मैं बाद में ए बी को डीसी लिख दूंगा प्रूव करते टाइम। समझ गए मेरी बात? नहीं तो हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 dp अपॉन pl इज इक्वल टू ab अपॉन pl। ठीक है, अब क्या करेंगे, we taking reciprocal on both sides। taking reciprocal on both sides, तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो PL आ जाएगा ऊपर और DP आ जाएगा नीचे, और इसी तरह से BL आ जाएगा ऊपर और AB आ जाएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि पूरी लंबी साइड के अलावा, पूरी लंबी साइड के अलावा वाली जो साइड चाहिए होती है उसको मैं डिनोमिनेटर में लेकर आता हूँ। तो मेरे को DL और DP, तो DL है पूरी लंबी साइड और DP है ये छोटी वाली साइड, तो हमें DP को डिनोमिनेटर में लाना था, वो मैं ले आया। अब उसके बाद आप दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे तो पूरी लंबी साइड आ जाएगी। ठीक है, क्या कुछ नहीं मानना, बस ऐसे लिख दीजिए एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने 1 ऐड कर दिया, तो PL अपॉन DP प्लस 1 इज इक्वल टू BL अपॉन AB प्लस 1। ये इधर चला जाएगा, PL प्लस DP अपॉन DP इज इक्वल टू BL प्लस AB अपॉन AB। PL और DP को जब ऐड करेंगे तो आप खुद देख लीजिए, PL और DP को जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, लंबी साइड DL। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे DL अपॉन DP, और BL और AB को जब ऐड करेंगे तो फिर देखिए BL को और AB को जब ऐड करेंगे तो लंबी साइड बन जाएगी AL अपॉन AB। अगला लिखेंगे स्टेप DL अपॉन DP इज इक्वल टू AL अपॉन DC, और रीजन पे फिर वही लिखिए, सिंस AB इज इक्वल टू DC। opposite sides of a parallelogram। ठीक है, ये हमको प्रूव करना था, हो गया प्रूव। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 है, इन द गिवन फिगर in the given figure EF is parallel to AB, EF is parallel to AB is parallel to DC, EF is parallel to AB is parallel to DC, full stop, prove that AE upon ED AE upon ED is equal to BF upon FC। अब इस बार क्या है, इस बार हमको एक फिगर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन फिगर वाले आते हैं, कंफर्म नहीं है,
ऐसा कुछ पक्का नहीं है, मूड पर डिपेंड करता है, कभी कुछ दे देते हैं। ऐसा कुछ में भी ऐसे रहता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं फीवर का आ जाता है, कभी आता है फीवर वाला, कभी बिना फीवर वाला। वो थोड़े ना सर मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। चलिए जी, इसके बाद जो ये फिगर दे रखी है ये है ABCD, ABCD E और F। सर श्रेष्ठ का राज इसका कोर्स होंगे। हाँ होंगे। भाई अगर देश को बर्बाद होना होगा तो बोर्ड खत्म हो जाएंगे, अगर देश का कुछ अच्छा होना होगा तो बोर्ड खत्म नहीं होंगे। ये चीज़ आपको आज थोड़ी सी प्रॉब्लम में लग रही है, लेकिन जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम दोगे ना तो तब आपको लगेगा कि हाँ इस प्रेशर की वजह से हमने कुछ कर लिया। क्योंकि 2017 में ये दोबारा से इंट्रोड्यूस हुआ था, 5-6 साल के लिए बंद हो गया था होम बोर्ड। होम बोर्ड में क्या हो रहा था, बच्चा ना अलग ही दुनिया में, अलग दुनिया में क्या, ये मान लो 10, 15, 20 दिन हो जाएंगे, और 10, 15, 20 दिन में हर दिन तुम मेरे पास आओ या तुम मेरे पास आओ और मैं तुमसे कहूँ यार तुम्हारी जो ब्लू कलर की BMW है ना बहुत बढ़िया है, ठीक है, तुम कहाँ कौन सी BMW, मेरे पास कोई BMW नहीं, साइकिल तक तो है नहीं मेरे पास, BMW है ना। फिर अगले दिन आता है वो जो BMW जो है ना ब्लू कलर की, उसके आगे की जो हेडलाइट है ना जब वो जलती है बहुत अट्रैक्टिव लगती है मेरे को, बहुत बढ़िया लगती है ना। अब ये थोड़ा सा टेंशन में आ गया कि यार ये कुछ गलतफहमी हो गई है इनको ना। फिर ये चेहरा देखता है अपना, फिर ये गूगल पर सर्च करता है तुम्हारी तरह की दुनिया में एक चेहरे वाले कितने लोग होते हैं, है ना, कि कहीं उन्होंने मेरा कोई शक्ल तो नहीं देख लिया BMW में, है ना। फिर ये तीसरा दिन आता है, अब ये तीसरे दिन आता है तो मैंने कहा और उस BMW में बैठे हुए तुम भी बहुत अच्छे लगते हो। अब टेंशन, 3 दिन 4 दिन 5 दिन हर दिन BMW का जिक्र हो रहा है। 20 दिन जब बीत गए तो 20 दिन के बाद में फिर ये कहता हाँ मेरे पास है BMW। तो खुद को ही अब यकीन हो गया, क्योंकि रिपीटेडली कोई एक ही चीज़ बार बार आपको बोले जा रहा है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर भी बार बार ये बोलता रहेगा कि तुम डफर हो, तुम डफर हो, तुम डफर हो, तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी तुम मान कर बैठ जाओगे कि तुम डफर हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है जबकि आप उस तारीफ़ के लायक नहीं हो, है ना, और बार बार कोई कह रहा है कि नहीं बच्चा बहुत अच्छा है, बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब बच्चे को भी अंदर से पता है कि यार मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मेरे को अच्छा क्यों कह रहे हैं, इनको कुछ गलतफहमी हो गई है। तो 15, 20, 25 दिन बाद फिर आपके मन में आ जाएगा यार ये ना मेरे को अच्छा समझ रहा है तो मैं इसको अच्छा बन के दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ दिनों बाद इसके मन में आ जाएगा कि यार ये समझ रहे हैं कि मेरे पास BMW और मैं BMW लेकर ही दिखाऊंगा, मैं उसके लिए पूरी मेहनत करूँगा। तो ये जो चीज़ होती है इसमें इतने बच्चे बर्बाद हुए हैं कि होम बोर्ड हो गया, BPSG में सब बच्चों के 10 CGPA आ रहे हैं। 10 CGPA मतलब 100%। भाई अगर 500 बच्चा 10th का पेपर देकर निकल रहा है तो 500 में से 450 के 10 CGPA। अब सबको और सबकी पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, भाई बहन ने सब 10 CGPA, अरे क्या बात है यार, तू कुछ करेगा, तू फ्रांस जाएगा तो यहाँ के लिए बनाई नहीं है भाई, तू विदेश जाना है तो तू यहाँ के लिए बनाई नहीं है, ठीक है। अब अगले के दिमाग में ऐसा हो गया कि मैं न जाने क्या हूँ, है ना। तो अब 11th में आते ही आंखें खुल जाती हैं कि भाई LCM भी लेना नहीं आता। क्यों? स्कूल ने अपना रिजल्ट ठीक दिखाने के लिए 10 CGPA सबको बांट दिए। तो ये एक एजुकेशन पॉलिसी आई थी, 2013 में आई थी ये एजुकेशन पॉलिसी, और उसमें क्या करा था कि होम बोर्ड कर दिया था 10th में, तो 11th में डफर्स आ रहे थे और 12th का इतना घटिया रिजल्ट जा रहा था क्योंकि बच्चे ने पहला पड़ाव क्रॉस ही नहीं करा। बच्चे को बोर्ड का एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है बोर्ड का प्रेशर क्या होता है। और ये आप यकीन मानना कि आज जो आपका दिमाग है, आज से 2 साल बाद दिमाग उतना अच्छा नहीं रहेगा, उससे 10 साल बाद और कमज़ोर हो जाएगा। दिमाग सबसे छोटा जो पैदा हुआ बच्चा होता है उसका सबसे तेज़ दिमाग होता है और एज के साथ साथ वो डिग्रेड होता चला जाता है। तो जो 10th में आप जितना आसानी से उस प्रेशर को हैंडल कर लेंगे ना, तो 12th में, आगे ग्रेजुएशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फिर वो प्रेशर सहने की आदत पड़ जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने खुद झेला है क्योंकि मैंने भी उसी दौरान पढ़ाना शुरू करा था। मैं 2012 से टीचिंग में हूँ, तो जब मैंने देखा, और 2013 में ये प्रोसीजर आया था, यही वाला जो नई पॉलिसी आई थी कि बोर्ड ख़त्म, तो उसके बाद जब मैंने देखा जो 11th में बच्चे हैं कुछ भी नहीं पता भाई, मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, और मैं उन बच्चों से आपको मिलवा भी सकता हूँ, है ना, क्योंकि वो आस पास की यहीं के सोसाइटी के हैं, है ना।
कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, पर वही है कि जितना वो लाइफ में 2017 के बाद वाले बच्चे जो सक्सेसफुल हो रहे हैं वो उतने सक्सेसफुल नहीं हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड ही हैं, वो कंफ्यूज्ड ही हैं। उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है, जो माइंड है, वो उतना डेवलप ही नहीं हुआ, वो फिर फालतू बने की चीज़ों में ही लगे हुए हैं। तो जो बोर्ड है, बोर्ड बहुत ज़रूरी है। अब 2021 में कैंसिल हो गया था कोरोना की वजह से, तो 2022 में अरे भगवान मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा, भगवान मेगा मेरा भी कैंसिल करवा दो कैसे भी करके। तो वो खैर आपके मन का डर है, लेकिन जब आप बोर्ड दे दोगे ना तब आपको पता चलेगा। अब फॉर एग्जांपल चलो परसों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बच्चा मेहनत से पढ़कर आएगा, या चलिए आप 50% मेहनत से भी पढ़कर आ रहे हैं, तो आप टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद में आपको खुद ही थोड़ा सा खुल जाता है कि अरे क्वाड्रेटिक में इस तरह के हैं क्वेश्चन। अच्छा सर एक टेस्ट और ले लो मेरा 2 दिन बाद, बस एक टेस्ट और ले लो, अब की करके दिखाऊंगा बढ़िया। तो वो अंदर से जब ये पता चलता है ना बस यही था इसमें, तो वो डर निकालने के लिए टेस्ट लेना सर जरूरी फिर है। आप कल परसों दे दे। हाँ तो सवाल मंडे को मिलेगा। मतलब अभी से उसने प्रिपेयर कर दिया है कि परसों वाला टेस्ट अच्छा नहीं करूँगा, अच्छा करूँगा। हर टेस्ट को आपको कैसे लेना है, एक किलर स्ट्रीक की तरह लेना है। किलर स्ट्रीक जानते हो, करो या मरो, कि बस जान लड़ा देनी है, ठीक है ना, तभी इंसान जीतता है, नहीं तो जीत नहीं पाता। जब उसके पास ऑप्शन होता है ना कि अरे ये नहीं तो चलिए करो, ये नहीं तो चलिए करो, वरना बस जो है यही है, जो करके दिखाना है यही दिखाना है। तो इस वजह से इस चीज़ को ना बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। ये मेरे पास ना और भी लोगों ने पूछा है कि बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म होने वाले हैं, क्या खत्म होने वाले हैं। देश खत्म हो जाएगा अगर बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म हो सर गए। कह रहे हैं अगले साल से। मैं वही बता रहा हूँ, अगले साल भी अगर हुए ना तो देश ही बर्बाद हो जाएगा। अब उसका रीज़न बता देता हूँ, सिर्फ ये है कि अमेरिका बड़ा ग्रो कर रहा है ना कंट्री, तो वो ग्रो किसकी वजह से कर रहा है, वो इंडियन ब्रेन्स की वजह से ग्रो कर रहा है। तो इंडियन ब्रेन्स में बच्चा जो छोटा होता है उसी को बड़ा प्रेशर में रखा जाता है कि बेटा ये करना है, तुम्हें ये करना है। अब ये पीछे अनन्या बैठी हुई है, उसका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, लेकिन ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है ना, नहीं कर रहा ना मन कर रहा है, न्यूट्रल है ना। तो लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि कई बार जैसे बातें कर रही मैंने बोल दिया कि आगे आ जाओ, ये बातें कर रहा था आगे आ जाओ, तो ये क्या है, ये छोटे छोटे प्रेशर से तो हैं। हम प्रेशर ही तो क्रिएट कर रहे हैं। अब प्रेशर क्रिएट करने में कई बार बच्चा ये समझने लगता है कि यार तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, है ना, मुझे को टारगेट करते हैं। लेकिन क्या है, ऐसा लगता है तुम्हें, ऐसा लगता है अगर कर रहा हूँ ना टारगेट, तो वो इसी वजह से कर रहा हूँ कि मुझे बस ये लगता है कि बाकी बच्चों के भी अच्छे आ रहे हैं। वो हमें ये लगता है कि बाकी बच्चों के आ रहे हैं तो तुम्हारे भी अच्छे मार्क्स आए, मार्क्स अच्छे आएंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो कोई भी जो कंट्री है वो ग्रो तभी करेगा जब बच्चों का ब्रेन्स अच्छा होगा। मेरे हिसाब से तो खत्म नहीं होने चाहिए, फिर भी वही कुछ सोच कर रहे हो तो पता नहीं। चलिए ये मिटा रहा हूँ। हाँ पता नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मैं भी जब 10th में था तो डरता रहता था, बहुत डरता था। बोलो दिक्कत बता रहे हैं, बताओ मैं क्या करूँ। प्रॉब्लम बस ये है कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे बाल जो है वो मेरी आंखों में जाने लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बालों को संभालूं या फिर पढ़ाई को। चलिए जी, अब इसके बाद ये जो एग्जाम्पल नंबर 17 है ये करना है। तो AE/ED मुझे ये प्रूव करना है, AE/ED इज इक्वल टू BF/FC। क्या हो गया भाई? सुडोकू दिखा रहा है। अरे सुडोकू खेल रहे हो तुम यहाँ नहीं बैठ मैं बता रहा हूँ, मैं दिखा रहा वो दिखा रहा हाँ तो ये भाई मेरे पे इंग्लिश इसमें सुडोकू नहीं, इसने अपनी फोटो बना रखी है यहाँ पर। ये फोटो किसकी बनाई है? ये मैंने उसकी फोटो बना दी, दिखा दो उसको। अभी देख देख के बना रहा था। ये पीछे देख देख कर तुम्हारी फोटो बना रहे हैं, देखो शक्ल बना दी थी। इतने बड़े बड़े कान थोड़ी है इसके, क्या कर दिया इसने? पता नहीं फोटो बना रखी है यहाँ पर।
मतलब हम यहाँ पर देश के भविष्य की बात कर रहे हैं। ये भाई साहब पीछे मुड़कर उसकी फोटो बना रहे हैं। भविष्य याद है देश चलिए जी, आप देखिएगा इन ट्रायंगल एडीसी इन ट्रायंगल एडीसी EP इज पैरेलल टू BC। देखो क्या है, ये दे रखा है कि EF जो है वो AB के भी पैरेलल है और EF जो है वो DC के भी पैरेलल है। तो EF का जो छोटा सा पार्ट है EP भी तो DC के पैरेलल होगा फिर, है ना? तो इन ट्रायंगल ADC EP is parallel to DC, बातें नहीं हुई। EP is parallel to DC, so by Thales theorem, ये जो EP है, EP is parallel to DC, so by Thales theorem, AE upon PD is equal to AP upon BC। इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दी। अब इसी तरीके से हम क्या कहेंगे कि एक दूसरा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जिसमें पैरेलल लाइंस हैं CAB या ABC। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल CAB इन ट्रायंगल CAB। अब इसमें क्या है कि दिस PF इज पैरेलल टू AB। PF is parallel to AB। तो इसमें क्या हो जाएगा CP upon PA by Thales theorem CP upon PA is equal to CF upon FB। CF upon FB, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो CP अपॉन PA है ये तो यही है ना, AP अपॉन PC, रेसिप्रोकल ले लो इसका। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये पलट कर क्या हो जाएगा PA अपॉन CP, और जब इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा FB अपॉन CF। ठीक है। अब ये जो PA अपॉन CP है ना, PA को भी पलट कर लिख दो AP, क्योंकि वहाँ पर AP दिखाई दे रहा है ना, तो लिख दीजिए मैंने AP। PC ट्रायंगल दिया था, कोई बात रेसिप्रोकल दिया हाँ, तो मैंने तो बिना रेसिप्रोकल के लिख दिया था। बेटा रेसिप्रोकल तो करना पड़ेगा। तो ये PA क्या हो गया AP, और ये जैसे PC है तो PC को CP है तो CP को कर दो PC इज इक्वल टू, इसको भी FB को BF लिख दो और CF को FC लिख दो, इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप ये देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में AE अपॉन ED जो है ये भी AP अपॉन PC के इक्वल, और इक्वेशन 2 में BF अपॉन FC जो है ये भी AP अपॉन PC के इक्वल। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वेट करेंगे तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। यही चीज प्रूव करनी थी और ये बोलिए, क्लियर? ठीक है। से डाउट है। हाँ, जैसे इक्वेशन में आपने ट्रायंगल में आपने पहले CP अपॉन PA लिखा है, तो अगर मैं C को PA AP अपॉन BC लिखूँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, डायरेक्ट वैसे एक और लिखिएगा इन द गिवन फिगर DE is parallel to BC
BC and CD is parallel to EF and CD is parallel to EF. Also prove that AD square is equal to AB into AF. AD square is equal to AB into AF. ये चीज प्रूव करनी है तो फिगर बना लो पहले इसकी। ये है जी फिगर ये दे रखी है, इसमें इन्होंने बोला है कि DE इज पैरेलल टू BC। एक तो ये दे रखा है कि ये जो DE है कि ये BC के पैरेलल है, दूसरा ये जो CD है CD ये EF के पैरेलल है। दो चीज़ें दे रखी है। अब क्या करेंगे, अब आप ये देखिएगा कि जो हमको DE इज पैरेलल टू BC दे रखा है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा? DE पैरेलल टू BC कौन सा? ABC। बिल्कुल सही। तो हम ये कहेंगे ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, so by Thales theorem so by Thales theorem AD upon DB is equal to AE upon EC। इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया इसको। अच्छा अब जो दूसरी पैरेलल लाइन दे रखी है वो कौन सी है? CD और EF। तो ये कौन से ट्रायंगल में है? CD और EF ADC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ADC FE is parallel to DC so by Thales theorem in triangle ADC FE is parallel to DC। FE जो है वो DC के पैरेलल है। so by Thales theorem क्या बोलेंगे? AF upon FT AF upon FT is equal to AE upon BC। इक्वेशन नंबर 2 बताइए जी, क्लियर है? यहाँ तक समझ गए भाई? नहीं, वो ऊपर वाला तो समझ में आ गया होगा, ये वाला। हाँ, अब मैंने कहा कि ये जो लाइन है ना EF और ये जो है CD, ये दोनों पैरेलल दे रखी है। तो FE इज पैरेलल टू DC, तो AF अपॉन FD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। समझ गए? ठीक है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों ही इक्वेशन किसके इक्वल है? AE अपॉन EC के इक्वल है। ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को इक्वेट कर देंगे।
हो गया, प्रूव हुआ कि नहीं ये बताओ। For equating equation 1 and 2, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो AD अपॉन DB AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FD। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FD, ये हमारे पास आ गया। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो एक तो AD का स्क्वायर चाहिए, तो एक AD तो यहाँ मिल रहा है, एक AF चाहिए और AF के अलावा चाहिए AB, है ना? रुको। सर रेसिप्रोकल लिखकर करना है। रेसिप्रोकल अगर मैं ले लूँगा AF और FD को अगर ऐड कर देंगे तो AD आ जाएगा। यस, रेसिप्रोकल ले लीजिए और AF भी मिलेगा, क्योंकि मुझे प्रूफ में क्या लेकर आना है, मुझे प्रूफ में AF लेकर आना है ना। तो यहाँ पर और AF और FD को जब हम ऐड कर देंगे, AF और FD को ऐड कर देंगे तो AD मिलेगा। तो AD के अलावा मुझे AF चाहिए, तो जो चीज़ चाहिए होती है बड़ी साइड के अलावा उसको रेसिप्रोकल में ले आते हैं। तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो DB अपॉन AD इज इक्वल टू FD अपॉन AF। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, तो DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू FD अपॉन AF प्लस 1, दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये हो गया DB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू FD प्लस AF अपॉन AF। अब देखिए DB प्लस AD क्या हो जाएगा, DB और AD इन दोनों का एडिशन क्या बन जाएगा, AB, है ना। तो ये बन गया AB अपॉन AD, और FD प्लस AF क्या बन जाएगा, FD प्लस AF, ये क्या बन जाएगा, AD, है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो दिस इंटू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस इंटू दिस, तो AD इंटू AD इज AD स्क्वायर और इज इक्वल टू AB इंटू AF, और यही हमको प्रूव करना है। बोलिए, क्लियर, सही है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इनके एग्जांपल्स खत्म हो गए, इसके अलावा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है द गिवन फिगर in the given figure PS upon SQ भाई बहुत क्या छोटी क्या गाड़ी बढ़िया ले मैं तेरे को भाई तेरे गाना सुन मेरा पहले भाई बोलते छोटी भी बोल रहा है PS upon SQ is equal to PT upon TR।
and angle PS2 and angle PST is equal to angle PRQ. Prove that triangle PQR is an isosceles triangle. Triangle PQR is an isosceles triangle. Triangle PQR is an isosceles triangle. ये हमें प्रूव करना है। फिगर क्या दे रखी है वो देखिएगा। तो हवा में देखिएगा कि इसमें इन्होंने दे रखा है कि PS अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू PT अपॉन TR, है ना। तो सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आपको, करना आपको है। अब आप ये बताइए, जब PS अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू PT अपॉन TR दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ST है ये QR के पैरेलल है, बाई कन्वर्स ऑफ PPT, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो एंगल PST है, ये वाला एंगल और एंगल PRQ है, ये इक्वल दे रखा है। तो अब आप ये देखोगे ये इक्वल है तो ये x है, ये भी x हो गया, और जब ये x है एंगल, ये भी x होगा। रीजन बताओ क्या 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 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। तो जब ये x है तो ये भी x है, ठीक है, और ये x है तो फिर ये भी x होगा। तो आपको क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल के PQR पूरा का पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसके बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, वो क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। अब इसको लिखकर किस तरीके से करना है आप अपने आप करना, ठीक है ना। तो ये हिंट आपको दे दिया है, इतना करिए, पूरा ही कर दिया ये लीजिए विषय। पानी है नहीं तो बॉटल थी इधर देखो, अभी करना है। खत्म हो गया। भाई छोटू ये गलत बात है ना तुम्हारी, सब उसमें लिखने का कई बार गलत बात है ना। भाई तुम बुरा तो नहीं माना, बुरा तो नहीं माना। अब बुरा मानने